एक ज़माना था जब हर इंजीनियरिंग छात्र का अंतिम सपना होता था, अमेरिका। और इस सपने की सबसे बड़ी चाबी थी एक वीज़ा, H-1B वीज़ा। हर साल हज़ारों इंजीनियर, डॉक्टर और पेशेवर इस वीज़ा के माध्यम से यूएस जाते थे और अपने परिवार के लिए एक नई दुनिया बसाते थे। लेकिन अब एक घोषणा ने इस पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला वीज़ा सुधार प्रस्तावित किया है। 100 शून्य फीस हर H-1B कर्मचारी के लिए, वह भी हर साल। सोच के देखिए, एक ऐसा वीज़ा जो पहले कंपनियों के लिए किफ़ायती था, अब वह 1 करोड़ रुपए का बोझ बन गया है। यह सिर्फ एक नीति परिवर्तन नहीं है, यह एक ऐसा भूकंप है जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि भारत के आईटी सेक्टर, छात्रों और मध्यम वर्ग के परिवारों की ज़मीन हिला देगा। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे H-1B वीज़ा का असली मतलब क्या है, ट्रंप ने यह कदम क्यों उठाया, इसका प्रभाव भारतीय आईटी और फ्रेशर्स पर क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब अमेरिका का सपना आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। H-1B वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा है जो विदेशी कुशल पेशेवरों को यूएस कंपनियों को काम पर रखने का मौका देता है। यह वीज़ा विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए बना है जहां उच्च कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, वित्त और अनुसंधान। हर साल यू बॉन्ट एस सरकार एक कोटा सेट करती है। अभी तक यह संख्या 85 शून्य वीज़ा प्रति वर्ष थी और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय पेशेवरों का होता था। लगभग 70% H-1B वीज़ा भारतीयों को ही मिलते थे। सोचो, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और नोएडा के आईटी पार्कों से हर साल लाखों रेज्यूमे अमेरिका के लिए फाइल होते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग भेजते हैं, लोन लेकर यूएस यूनिवर्सिटी भेजते हैं, सब इस उम्मीद में कि एक दिन उनका बेटा या बेटी H-1B पे सेटल हो जाएगा। यानी H-1B सिर्फ एक वीज़ा नहीं है, यह एक सामाजिक आकांक्षा बन चुका था। एक भारतीय मध्यम वर्ग परिवार के लिए यह एक सुनहरा सीढ़ी था जो उन्हें एक ही छलांग में मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग तक ले जाता था। डोनाल्ड ट्रंप का अभियान हमेशा से एक नारा पर केंद्रित था, अमेरिका फर्स्ट। अब ट्रंप ने घोषणा की है कि यूएस कंपनियों को हर एक H-1B कर्मचारी के लिए 100 शून्य फीस प्रति वर्ष देना पड़ेगा। यह सिर्फ एक बार की लागत नहीं, बल्कि एक वार्षिक आवर्ती लागत है। ट्रंप का कहना है कि यह कदम U.S कंपनियों को फोर्स करेगा कि वो विदेशी टैलेंट हायर करना बंद करें और अपने ही लोकल अमेरिकी वर्कर्स को प्रेफरेंस दें। इससे पहले भी ट्रंप ने H-1B को टारगेट किया था। उन्होंने रूल्स टाइटन किए थे, वीज़ा अप्रूवल स्लो किए थे और कंपनियों पे ऑडिट्स बढ़ा दिए थे। लेकिन इस बार उन्होंने एक वित्तीय बम गिरा दिया है जो सीधे कंपनियों के लाभ और भर्ती रणनीति को हिट करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका प्रभाव कहाँ होगा। एक, भारतीय आईटी दिग्गजों का दबाव। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, HCL और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के यूएस में हजारों कर्मचारी हैं। पहले इन्हें एक कर्मचारी के लिए कुछ 5-10 शून्य फीस देनी पड़ती थी। अब वही लागत 10 गुना ज़्यादा हो गई है। मतलब अगर इन्फोसिस ने 10 शून्य कर्मचारियों को यूएस भेजा तो सिर्फ फीस ही 1,08,000,000,000 NR तक पहुंच जाएगी। यह उनके लाभ मार्जिन के लिए एक दुःस्वप्न है। 2, फ्रेशर्स और छात्रों का सपना टूटना। जो भारतीय छात्र लाखों रुपए खर्च करके यूएस विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, उनका अंतिम लक्ष्य H-1B वीज़ा होता है। लेकिन अब U.S कंपनियां केवल तभी विदेशी कर्मचारी को हायर करेंगी जब उनकी कौशल इतनी अद्वितीय होगी कि उन्हें विकल्प न मिले। मतलब एक फ्रेशर या मिड लेवल कोडर का चांस लगभग शून्य हो गया है। 3, रिमोट वर्क और ऑफशोरिंग का उदय। कंपनियां शायद अपना काम वहीं करवाएंगी जहां लागत कम है, भारत, फिलीपींस या पूर्वी यूरोप। मतलब अब नौकरियां भारत के अंदर ही रह सकती हैं, लेकिन यूएस एक्सपोजर और सैलरी का सपना खत्म हो जाएगा। 4, हेल्थ केयर सेक्टर संकट। सिर्फ आईटी ही नहीं, डॉक्टर्स और नर्सेस भी H-1B पर यूएस जाते थे। अब हॉस्पिटल्स को हर डॉक्टर के लिए करोड़ रुपए देना पड़ेगा। यह हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड स्टाफ। सोचो, एक बंगलौर का छात्र जिसके परिवार ने अपना घर गिरवी रखकर उसे यूएस भेजा। उसने 50-60 लाख खर्च करके मास्टर्स किया। उसका सपना था
कि डिग्री के बाद उसे एच भी मिलेगा और वह सेटल हो जाएगा, लेकिन अब जब वह ग्रेजुएट होगा, एस कंपनियां उसे हायर करने से पहले सोचेंगी, क्या वो 1 करोड़ रुपए का एम्प्लॉय वर्थ है, या फिर हैदराबाद का एक IT फ्रेशर जो हर दिन अपनी एच लॉटरी का वेट करता है। अब उसके सपने लॉटरी से नहीं, पॉलिसी से खत्म हो रहे हैं। और उन इंडियन पेरेंट्स की सोचिए जो अपने बच्चों का फ्यूचर एस में देखते थे, अब उनका ड्रीम एक पेपर अनाउंसमेंट से ही छिन गया है। विजेता एस स्थानीय श्रमिक। ट्रंप ने उन्हें वादा किया था कि वो उनके लिए नौकरियां बचाएंगे, और अब वो वादा पूरा होता दिख रहा है। हारे हुए भारतीय IT क्षेत्र, भारतीय छात्र, स्वास्थ्य सेवा पेशेवर और वो परिवार जो अपने बच्चों के अमेरिका सपने पर जीते थे। ग्रे एरिया। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्या सच में अमेरिकन को ये फ़ायदा होगा? क्योंकि जो जॉब्स विदेशी वर्कर्स करते थे वो लो कॉस्ट और हाई स्किल कॉम्बो था। अगर वो नहीं मिलेगा तो US कंपनीज की कॉम्पिटिटिवनेस गिर जाएगी। नीति विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह एक अल्पकालिक राजनीतिक कदम है। US कि सिलिकॉन वैली के CEO भी इसके खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह निर्णय नवाचार को मार देगा। भारतीय IT क्षेत्र के लिए यह एक वेक अप कॉल है। अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना सुरक्षित नहीं है। इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियां पहले से ही यूरोप, कनाडा, मध्य पूर्व और एशिया में आक्रामक रूप से विस्तार कर रही हैं। भारतीय सरकार भी शायद इस अवसर का उपयोग करे अपने ही देश में रिवर्स ब्रेन ड्रेन लाने के लिए, मतलब प्रतिभा यहीं रहे और यहीं के इकोसिस्टम को बनाए। तो दोस्तों, अब H1B वीज़ा एक गोल्डन टिकट नहीं बल्कि एक डायमंड टिकट बन गया है, जो सिर्फ थोड़े लोग अफोर्ड कर पाएंगे। यह एक एरा का अंत है जब इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का अल्टीमेट ड्रीम होता था कि उनका बेटा या बेटी एक दिन अमेरिका सेटल होगा। अब वह सपना शायद हकीकत से दूर होता जा रहा है, लेकिन शायद यह एक नई शुरुआत भी हो, जहां भारत अपना खुद का सिलिकॉन वैली बनाए, अपना ही गूगल, अपना ही माइक्रोसॉफ्ट बनाए। आपको क्या लगता है, ट्रंप की नीति भारत के लिए एक संकट है या एक अवसर? टिप्पणी में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये है इन्फो बाय KB, जहां हम न्यूज़ को बनाते हैं एक आकर्षक कहानी।